नमस्ते। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसे सफर पर जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगा। हम गोता लगाने वाले हैं जैन साहित्य के ज्ञान सागर में और देखते हैं कि कौन से अनमोल मोती हमारे हाथ लगते हैं। तो पहला सवाल जो मन में आता है वो ये है कि भाई हजारों साल पुरानी इन किताबों में आज की हमारी इस भाग दौड़ भरी उलझी हुई जिंदगी के लिए क्या रखा है। क्या ये सिर्फ म्यूजियम में रखने वाली चीजें हैं या इनमें आज भी कोई रास्ता छिपा है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो हमें समझनी होगी वो ये है कि जैन साहित्य सिर्फ पूजा पाठ की किताबें नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। ये तो भगवान महावीर की शिक्षाओं का निचोड़ है। एक तरह से कहें तो ये पूरी इंसानियत के लिए एक गाइड बुक है, सिर्फ किसी एक धर्म के लिए नहीं। और इसका मकसद बहुत सीधा और साफ, जीवन को एक सही ट्रैक पर लाना। और इसके 3 पिलर्स हैं, अहिंसा, सत्य और आत्मसंयम। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, बल्कि ये वो सिद्धांत है जो आज की हमारी स्ट्रेस भरी जिंदगी में भी सुकून और बैलेंस ला सकते हैं, है ना। तो अब सवाल उठता है कि ये जो इतना बड़ा ज्ञान का भंडार है, इसको समझे कैसे। चलिए इसे आसान बनाते हैं। सोचिए कि ये एक बड़ी नदी है और इसकी 2 मेन धाराएं फूटती हैं। एक का नाम है आगम और दूसरी का अनागम। तो सबसे पहले इन्हीं 2 धाराओं को पकड़ते हैं और देखते हैं ये कहाँ जाती हैं। आगम साहित्य को आप इस पूरे ज्ञान के पेड़ की जड़ समझ सकते हैं। ये वो ओरिजिनल टीचिंग्स है जो सीधे भगवान महावीर ने दी थी। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, शुरुआत में इन्हें लिखा नहीं गया था। उनके शिष्यों ने इन बातों को सुनकर याद किया और फिर ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी बस जुबानी तौर पर आगे बढ़ता रहा। कमाल है ना। तो फिर आगम और अनागम में फर्क क्या हुआ? अच्छा, इसे ऐसे समझिए। अगर आगम साहित्य जमीन के नीचे की नींव है, तो अनागम उस नींव पर खड़ी की गई पूरी की पूरी शानदार इमारत है। मतलब बाद में जो बड़े बड़े ज्ञानी और आचार्य हुए, उन्होंने आगम के गहरे सिद्धांतों को और आसान भाषा में समझाया, उसको एक्सप्लेन किया, ताकि आम लोग भी उसे समझ सकें। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। क्या होता है जब एक ही बात को समझने के, उसको इंटरप्रेट करने के अलग-अलग तरीके निकल आते हैं। बस यहीं से जैन परंपरा में 2 बड़े रास्ते बन गए और इन रास्तों को आज हम श्वेतांबर और दिगंबर के नाम से जानते हैं। और इस बंटवारे की जड़ में जानते हैं क्या था? एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत बड़ा सवाल। सवाल ये था कि क्या भगवान महावीर की जो असली शिक्षाएं थीं, वो हजारों साल बाद आज भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में बची हुई हैं? बस इसी एक सवाल का जवाब किसी ने हाँ में दिया तो किसी ने नहीं में। और यहीं से जैन धर्म के 2 सबसे बड़े पंथ बन गए। तो चलिए इन दोनों में जो बड़े फर्क हैं उन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क तो आगम ग्रंथों को लेकर ही है। श्वेतांबर मानते हैं कि हाँ, असली ग्रंथ आज भी हमारे पास सुरक्षित हैं। वहीं दिगंबरों का मानना है कि वो तो समय के साथ कहीं खो गए। फिर बात आती है साधुओं के पहनावे की। श्वेतांबर साधु सफेद कपड़े पहनते हैं, जबकि दिगंबर साधु किसी भी तरह के कपड़ों को त्याग देते हैं। और ये फर्क सिर्फ यहीं तक नहीं है, साधना के तरीकों में, यहाँ तक कि मंदिरों में भगवान की मूर्तियों के स्वरूप में भी ये अंतर साफ साफ दिखता है। लेकिन शायद इन सब में जो सबसे बड़ा और सामाजिक तौर पर सबसे अहम फर्क है, वो है मोक्ष यानी मुक्ति को लेकर। श्वेतांबर परंपरा में ये माना जाता है कि एक स्त्री भी स्त्री के रूप में ही मोक्ष पा सकती है। लेकिन दिगंबर परंपरा कहती है कि नहीं, मोक्ष पाने के लिए पुरुष के रूप में जन्म लेना जरूरी है। अब ये सिर्फ एक धार्मिक मान्यता का फर्क नहीं है, ये एक बहुत गहरा दार्शनिक और सामाजिक मतभेद भी है। अच्छा, चलिए इन मतभेदों से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस जड़ पर वापस आते हैं जो इन सभी ग्रंथों की बुनियाद है। आखिर वो कौन से मूल सिद्धांत हैं जो जैन दर्शन की आत्मा है, उसकी जान है। और इसमें सबसे ऊपर सबसे पहले आता है अहिंसा। ये जैन धर्म का आप कह सकते हैं कि सेंट्रल आइडिया है। लेकिन ये अहिंसा सिर्फ किसी को मारना या चोट पहुंचाना नहीं है। नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसका मतलब है अपने मन में भी किसी का बुरा न सोचना, अपनी जुबान से किसी को तकलीफ न देना और अपने कामों से किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाना। यहाँ तक कि उन छोटे छोटे जीवों को भी जिन्हें हम अपनी आंखों से देख तक नहीं सकते। अब एक और बहुत ही जबरदस्त और अनोखे सिद्धांत की बात करते हैं। इसका नाम है अनेकांतवाद। ये एक ऐसा फलसफा है जो कहता है कि सच यानी ट्रूथ कभी भी वन साइडेड नहीं होता।
किसी भी चीज की पूरी सच्चाई बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। उसके कई अलग अलग एंगल, कई पहलू होते हैं, बिल्कुल एक सिक्के की तरह। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज पर हमारा जो नजरिया है वो हमेशा अधूरा है, इनकम्प्लीट है। पूरी सच्चाई देखनी है तो हमें दूसरों के नजरिए को भी समझना होगा, उसे भी जगह देनी होगी। जरा सोचिए, आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी बात को ही आखिरी सच मानकर लड़ रहा है, वहां ये सिद्धांत हमें टॉलरेंस और एक खुला दिमाग रखना सिखाता है। कितनी बड़ी बात है। लेकिन जैन साहित्य का जो असर है वो सिर्फ धर्म और फिलॉसफी तक ही सीमित नहीं है। इसका प्रभाव बहुत गहरा और बहुत दूर तक गया है। शायद जानकर हैरानी होगी कि इसने भारतीय संस्कृति के लगभग हर पहलू पर अपनी एक छाप छोड़ी है। इसने हमें नैतिक कहानियों और कविताओं का एक ऐसा खजाना दिया जो आज भी प्रासंगिक है। इसने प्राकृत, संस्कृत और कन्नड़ जैसी कई भाषाओं को और अमीर बनाया। और जो सबसे कमाल की बात है, इन ग्रंथों में उस जमाने के समाज, राजनीति, भूगोल और यहाँ तक कि व्यापार के बारे में इतनी डिटेल्ड जानकारी मिलती है कि आज के इतिहासकार भी इसे एक टाइम कैप्सूल की तरह देखते हैं, एक अनमोल खजाना। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि जैन साहित्य सिर्फ एक धार्मिक परंपरा का दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये जीवन को बेहतर ढंग से जीने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। इसकी बातें आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं जितनी हजारों साल पहले थी। तो अगली बार जब कोई अहिंसा की या अलग अलग नज़रियों का सम्मान करने की बात करे, तो ये याद रखिएगा कि ये विचार हजारों सालों से हमारी इस धरती की विरासत का हिस्सा रहे हैं।